अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसमें ज्यादातर पत्नी का रोल हमने देखा कि स्त्री को ये करना है, स्त्री को वो करना है, स्त्री को ये ध्यान रखना है। पर केवल स्त्री का ही रोल है ऐसा नहीं है, पिता का भी रोल खूब इंपॉर्टेंट है। पिता का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाते हुए आज से कुछ वर्ष पहले गुजरात के एक पिता ने एक अनोखा कार्य किया। जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने सभी के आश्चर्य के बीच में अपनी गर्भवती पत्नी को महाभारत के प्रसंग सुनाना शुरू किया। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्होंने अपनी पत्नी को महाभारत के किस्से सुनाए। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि हो सके वहां तक प्रेगनेंसी के दौरान, वैसे तो थ्रू आउट द लाइफ ना महाभारत को सुनना चाहिए ना महाभारत का पठन करना चाहिए, पर प्रेगनेंसी के इस समय में जाने अनजाने एक पति ने अपनी पत्नी को महाभारत के किस्से सुनाए। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई की तो बात है ही, पर राजनीति का भी वो सबसे महान ग्रंथ है। राजनीति के बारे में महाभारत से महान ग्रंथ अभी फिलहाल इस पूरी दुनिया में कोई भी प्राप्य नहीं है। और महाभारत सुनते हुए जो गर्भ में बच्चा पल रहा था उसने राजनीति सीखते हुए अपने गुण इतने महानता से प्रदर्शित किए कि आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये बालक नरेंद्र भाई मोदी है और कोई नहीं। और पिता दामोदर दास जी अपनी पत्नी हीरा बहन को महाभारत के ये किस्से सुनाते थे, जिनका परिणाम है कि पूरे खानदान में कोई भी दूर दूर तक कभी भी पॉलिटिक्स का नाम भी नहीं सुना था, पॉलिटिक्स में कोई आगे नहीं बढ़ा था। ऐसे परिवार में जन्म लेता हुआ बच्चा दुनिया के श्रेष्ठ पॉलिटिशियंस में एक बन चुका है। तो यहां हमने देखा कि पौराणिक काल से लेकर आज के समय तक के हजारों ऐसे प्रसंग हैं कि जहां पर माता पिता ने योग्य प्रकार से जाने या अनजाने में गर्भ संस्कार का पालन किया और श्रेष्ठ संतानों को जन्म दिया है। अभी आप सभी को स्क्रीन पर सोनाक्षी सिन्हा का फोटो दिखाई दे रहा है। सोनाक्षी सिन्हा के बिल्कुल बगल में हमने रीना रॉय का भी फोटो रखा है। और अब इन दोनों फोटो को जरा हम चेक करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा मिलता हुआ है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, जबकि सोनाक्षी सिन्हा की माता रीना रॉय नहीं है। जब ये सवाल शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी को पूछा गया एक पत्रकार द्वारा कि आपकी बेटी का चेहरा रीना रॉय जैसा क्यों आता है, तब उनकी पत्नी ने कहा कि जब रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का एक फिल्म बन रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी, उसी समय मैं सोनाक्षी सिन्हा को लेकर प्रेग्नेंट थी। और उस समय कुछ ऐसी बातें मीडिया में वायरल हो रही थी, चल रही थी, कि जिसके चलते हुए मैं रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कुछ टेंशन में रहती थी और कॉन्स्टेंटली रीना रॉय के ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहते थे। इसका परिणाम है कि सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा रीना रॉय जैसा है ना? आश्चर्य करने वाली बात। पर यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को अपने कमरे में, अपने घर में बाल गोपाल के, छोटे राम भगवान के फोटोग्राफ या अच्छे दिखने वाले, प्यारे दिखने वाले बच्चों के फोटोग्राफ लगाने चाहिए, ताकि प्रेग्नेंट माता कॉन्स्टेंटली ऐसे चेहरों का, ऐसे गुणों का सिंचन करे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान माता के विचारों द्वारा, बच्चे के संस्कारों के द्वारा उसके लुक का भी गठन हो सकता है। हमारे पास ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें गर्भ संस्कार का पालन करते हुए माता पिता ने जो डिसाइड किया था कि इस तरह का हमारा बच्चा दिखना चाहिए, उन्होंने कोई पर्टिकुलर फोटोग्राफ डिसाइड किया हुआ होता है और उस फोटो को अपने कमरे में लगाते हैं, दिन रात उस फोटो का चिंतन मनन करते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं। और जब डिलीवरी होती है और बच्चा जब उनके हाथ में आता है तो वो 90 से 90 to 95% तक वो फोटो वाले बच्चे के जैसा ही दिख रहा होता है। तो ऐसे भी चमत्कार गर्भ संस्कार के द्वारा हुए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे।
स्क्रीन पर दिख रहे सारे फोटोग्राफ्स, सोनू निगम, जाकिर हुसैन, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी के महान होने के पीछे कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार का ही कारण, रीजन है। गर्भ संस्कार के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कोई इंसान महान बन पाता है। जाने अनजाने में माता पिता द्वारा किए हुए पॉजिटिव सत्कार्य ही बच्चे के श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते हैं।